सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिल्ली में तमाम पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की कतारें देखने को मिल रही हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत इस बार चुनाव में झोंक दी है। रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश हुई। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो अलग अलग 2,696 लोकेशन पर हैं, जिनमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इस बार के चुनाव में यमुना में प्रदूषित पानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार और खराब सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। वही बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो वो इस बार चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश जरूर करेंगे। दिल्ली में भाजपा 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है और इस बार का चुनाव जीतकर वो जरूर सत्ता में अपनी वापसी चाहेगी। इसमें हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम जो जिलों से फोर्स को मोबिलाइज किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस है, उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं, उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थी जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं। अभी हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है। जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से निकल सकें। और तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो इतनी शॉर्ट नोटिस में हमसे मिले। देखिए, वोटर्स वोट ना, जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था, वोटर्स वोट ना डाल पाए, इनके लिए इनके तमाम टेंशन चल रहे हैं। उसमें से बाहर ले जाने का भी दिल्ली से जैसा सामने आया है, उसमें जंगपुरा विधानसभा में ये भी सामने आया है कि अलग अलग झुग्गियों में लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले लिए गए हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वोट डालने गए या वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो देख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही दिल्ली में चुनाव लगातार जारी है और 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।
सभी मतदाता भारी संख्या में निकल रहे हैं, वोट का अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले सभी बड़े दिग्गजों ने, नेताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया और उसके बाद वार पलटवार भी एक दूसरे पर जारी है। जहां आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पुलिस विभाग की तरफ से भाजपा को सपोर्ट किया जा रहा है और भाजपा के कहने पे पुलिस के लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं, मतदान नहीं करने दे रहे हैं लोगों को, और इसकी वजह से प्रभावित होगा हमारा मतदाता। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के लोग मतदाताओं को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं। बता दें, जब से दिल्ली के चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही थी, तारीखों का तय हुआ था, तभी से एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इस बार हर कीमत पे चुनाव जीत कर तीसरी बार अपनी सरकार बनाना चाह रही है, तो वही भाजपा भी फिर से सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए पूरा जोर लगाया गया सभी पार्टियों की तरफ से। इसके साथ कांग्रेस भी सत्ता में वापसी करना चाह रही है। बता दें कि 2013 के बाद से ही दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस बाहर है और वो इस बार पूरी कोशिश करेगी चुनाव में आगे आने के लिए। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव और पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। विकास जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, मतदाताओं को भी प्रभावित कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की पुलिस भी भाजपा के लिए ही काम कर रही है। क्या कहना है इन आरोपों के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। पहले तो मैं दिल्ली की सम्मानित जनता से ये आग्रह करूंगा कि घर से निकलिए और निकल करके मतदान करिए, क्योंकि मिल्कीपुर में दिल्ली से ज्यादा प्रतिशत में मतदान हो रहा है। दिल्ली पढ़ी लिखी शिक्षित आबादी का प्रदेश है। मुझे लगता है दिल्ली के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निकल करके घर से आएं और इस लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सेदारी करें और बड़े पैमाने पर मतदान करें। विशेषकर मैं केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के वासियों और वहां की सीएम आतिशी जी के क्षेत्र कालका जी के निवासियों से विशेष आग्रह करूंगा कि निकलिए आप और निकल करके मतदान करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली के औसत प्रतिशत से भी नीचे मतदान नई दिल्ली और कालका जी में हो रहा है। जरा पूछिए इन लोगों से कि दिल्ली में 10 साल से आप सत्ता में हैं और ये तो आरोप आप जब पहली बार 2015 में आप दिल्ली की पूर्ण बहुमत की सरकार से सत्ता में आए थे, तब से आप केंद्र के ऊपर लगा रहे हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है। ऐसा कौन सा दिन गया जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर ये आरोप ना लगाए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अर्चना जी ये भारतीय जनता पार्टी पर, दिल्ली पुलिस पर बेजा के आरोप लगा रहे हैं। जरा निकले अरविंद केजरीवाल को यह जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक लगभग 20% था और उनके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिशत महज 17%, कालका जी का 16%। ये क्यों नीचे जा रहा है? जरा पूछिए अरविंद केजरीवाल जी के लोगों से क्यों? क्योंकि ये मतदाताओं को नहीं निकलने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं मतदाता ना निकले, जिससे जो इनके खिलाफ माहौल, इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो जनता का निकल करके ना आए। ये एक बार फिर नाकामयाब साबित हुए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों को निकालने के पार्टी की तरफ से एक ही आरोप लगा है कि भाजपा के लोग मतदाताओं को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, भेजा जा रहा है मतदाताओं को बाहर। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मतदाताओं को कौन कहां भेज रहा है ये जरा उनसे पूछिए जिन्होंने रोहिंग्या के लिए पूरी ताकत लगा दी। रोहिंग्या का वोट बैंक सुरक्षित बना रहे और दिल्ली में जो छद्म वोट बैंक के माध्यम से आप सरकार बनाने के प्रयासरत रहते हैं, उस पर मोहर लग सके, इसलिए तमाम तरीके की बातें और प्रोपेगेंडा फैला रहे। सीधा सीधा जवाब है भाई, कहीं दिल्ली से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं अर्चना जी, बहुत छोटी बात नहीं है। दिल्ली का पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी का करता धरता चुनाव लड़ रहा है और वहां पर वोट ऑफ परसेंटेज दिल्ली का औसत प्रतिशत से कम है।
कालका जी से दिल्ली की वर्तमान सीएम चुनाव लड़ रही है, वहां का वोटिंग परसेंटेज महज 16% है। ठीक है, ये जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को कि इसका मतलब है कि इनकी मंशा में खोट है, ये मान चुके हैं, ये दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात का जवाब लेते हैं प्रखर जी से। प्रखर जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठ रहा है। प्रखर जी आवाज आ रही है? ठीक है प्रखर जी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस भी भाजपा के कहने पे काम कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वहीं विकास पांडे जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी नहीं डालने दे रही है वोट मतदाताओं को। क्या कहना है इसके बारे में? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार जी। अर्चना जी, आज बीते 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने पे तुली हुई है। मात्र मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा खुलेआम पैसा बटा जा रहा है, वो जगह कहां है? वो इलेक्शन कमीशन जहां बैठे विराजमान है, वहां से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वहां पे खुलेआम नई दिल्ली के अंदर पैसा बांटने का काम चल रहा है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन रोजाना की तरीके से जैसे उनका आचरण रहता है उस तरह से मौन बैठी हुई है। खुलेआम जूते बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चप्पल बांटी जा रही है। और ये तो सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए अर्चना जी की। जी अब इन्होंने तो कल माननीय अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा है, जिस चीज का उनको संदेह था, ये लोग झोपड़ झुग्गियों में जाकर 500-500 रुपए देकर उंगलियों पे शाही लगाने का काम कर रहे हैं। सीधे सीधे जो सिटीजन की राइट होता, राइट टू वोट, वो छीनने का काम कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी अर्चना जी, आपका बहुत सम्मानित चैनल है, आपके करोड़ों दर्शक हैं। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज आपकी डिबेट के माध्यम से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जी जो बलात्कारियों की पार्टी है, एक तरफ शिक्षा में लाने वाली क्रांति में, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने वाली पार्टी है, एक तरफ भाई को भाई से लाने वाली पार्टी है, और एक तरफ आपके जो अच्छे स्कूल बनाती है, अच्छे अस्पताल बनाती है, वो पार्टी है। ठीक है। एक तरफ गाली गलौज, माँ बहन जो सड़कों पे चलती है उनको गंदी नजरों से देखने वाली पार्टी है, और एक तरफ जो माताओं बहनों के लिए मुफ्त में बस यात्रा कराए पार्टी है। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ध्यानपूर्वक, विवेक पांडे जी, आपको बेशर्मी की पराकाष्ठा पार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भूला नहीं है आपने किस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का अपमान करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कड़ी टिप्पणी करी, आपने किस तरीके से उनको रोया था। विकास जी, प्रखर जी को अपनी बात कर लीजिए, फिर अर्चना जी, इस तरीके से अगर ठीक है प्रखर जी। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक उनका बखान सुना था। अब मैं आपसे करबत प्रार्थना कर रहा हूँ कि विकास पांडे जी के अंदर इतनी साहस होनी चाहिए कि वो मुझे ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है विकास जी, ठीक है, बताइए। अरे भाई, भाषा शैली का ध्यान किस रखिए। तरीके से दिल्ली की जनता आपको हरा रही है तो बौखला रहे, भाषा की मर्यादा रखिए। बौखलाहट अभी 8 तारीख को आपको निकलेगी। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आपको विवश कर दिया, थूक लगा के पर्चा बांटने में। आपके बड़े से बड़ा नेता थूक लगा के पर्चा बांटा है गलियों में जाकर। अरे भाई, दंगाइयों को और आप बात कर रहे हो, हमारे साथ पूजा जी हैं कांग्रेस से। पूजा जी, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रही है, लगातार एक दूसरे पे वार पलटवार कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की कहाँ स्थिति है? क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोगों को पीछे करके अब 2013 से जो सूखा पड़ा है वो वापस आ पाएगी? अर्चना जी, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, लेट मी करेक्ट, कांग्रेस, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हूँ मैं जी। तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता से अगर सवाल है तो वो जवाब तो मैं दे नहीं सकती हूँ। नहीं, मैं मेरी पार्टी की बात जी पूजा जी। जी अर्चना जी, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ।
देखिए, अभी जो है मैंने सुना भाजपा के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वोट परसेंटेज कम रहे और इसलिए जो है मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं वर्तमान के। अरे भाई साहब, अपने गिरेबान को झांकिए ना। आपका केंद्र में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर भी आप ही की है। दिल्ली में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, कोई जी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। जी और वहां पे अगर वोटिंग परसेंटेज घट रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी आम आदमी पूजा जी, पार्टी क्योंकि जिम्मेदार है। अखिलेश ये यादव तो इस बिल्कुल बार जिम्मेदार नहीं आम है। आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव स्टैंड ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, वो रंग लाएगा और फिर से तीसरी बार सरकार बना पाएगी आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, ये भाजपा चाहती है कि वहां पे वोटर्स वोट डालने के लिए ना जाएं। जी इनका प्रयास रहता है कि ना तो जो है जनता जाएगी वोट डालने के लिए, ना जनता का प्योर मैंडेट पता चलेगा कि जनता चाहती क्या है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे वोटर्स को, जहां जहां वोटिंग हो रही है, कि वो जाएं, इस लोकतंत्र के महोत्सव को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपने मत का प्रयोग करें। जो उनको सही लगता है, जो उनको लगता है कि उनके लिए कार्य करेगा, उनके हित में वोट करें। किसी से डरे नहीं। और जो है वहां पे कार्यकर्ता है आपके हैं भाई, सभी के कार्यकर्ता हैं जी और सत्ता पक्ष के भी कार्यकर्ता हैं। वो सब जो है इस लोकतंत्र को सौहार्द तरीके से मनाने में मदद करे, ज्यादा सही रहेगा। वोटिंग परसेंटेज वाकई दिल्ली का बहुत कम है। अगर यहीं पे मिल्कीपुर से कंपेयर कर लिया जाए तो मिल्कीपुर में लगभग जो है 30% वोट पड़ चुके थे 11 बजे तक। और दिल्ली में जो है लगभग 20% का भी आंकड़ा नहीं टच किया था 11 बजे तक। ये थोड़ा चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए जो है अच्छी तस्वीर नहीं है। और हम फिर से अपील करते हैं कि सब जाए। और इसमें अर्चना जी कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है 8 पूजा तारीख जी, ज्यादा दूर नहीं लगातार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से और सपा की तरफ से ये आरोप लगते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता वोटर्स को, जो मतदाता होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, वोट नहीं डालने दिया जाता है, गुंडागर्दी करते हैं। चाहे अभी मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है वो हो, चाहे दिल्ली में, लगातार सपा और आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाती है भाजपा को। कितना सच्चाई है हम ये जानना चाहेंगे। देखिए अर्चना जी, आप उठा करके देखेंगे तो जो है समाजवादी पार्टी लगातार जो भी गलत चित्र दिखे हैं उन पे जो है एप्लीकेशन दिए हुए। आपने बाई इलेक्शन देखा होगा तो बाई इलेक्शन में भी जो इससे पहले नोटिसों पे हुए थे, तो वोटिंग वाले दिन 17 पुलिस कर्मियों को इलेक्शन कमीशन ने निलंबित किया था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और आज भी हम लगातार इलेक्शन कमीशन को अवगत करा रहे हैं किस तरीके से हमारे बूथ एजेंटों को एजेंट बनने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से हमारे बूथ एजेंटों को जो गिरफ्तार कर लिया। और 9 बजे हमारे 5 बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने वो वीडियो की जो कमीशन को दिए जहाँ पे भाजपा का झंडा लगा करके जो है वहाँ पे पर्चियां बांटी जा रही है और वहीं पे हमारा बसपा लगने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लगातार चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, हमारे चुनाव हो, ताकि जो है जो जनता का मत है वो निकल करके सामने आए। अर्चना जी, चुनाव का परिणाम 2 ही होते हैं, इधर आप जीतोगे और हारोगे। ठीक है। तो जनपद ये बहुत जरूरी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान में रखती हो और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पास में जो भी कमियां रहती है उसको सबूत के साथ में इलेक्शन कमीशन को अवगत कराने का कार्य करती है। अभी भी जो मिल्कीपुर जो विधानसभा से एक वीडियो निकल करके आया हुआ है जहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता कह रहे हैं 6 वोट अकेले दे करके आया हूँ। तो ये फर्जी वोटिंग का जो मामला निकल के आया है उसके वीडियो के साथ में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराने का कार्य किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये लोकतांत्रिक का जो महोत्सव है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही मनाया जाए, लोग वहाँ पे वोटिंग करें, वोटिंग प्रतिशत बढ़े ताकि जो जनता का मत है वो समझ करके साफ होकर के बाहर आए। ठीक है विकास जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सपा की तरफ से लगातार आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा गुंडागर्दी करती है। क्या लगता है कि इस बार की जो दिल्ली की जनता है वो किसके दाव और वादों पे भरोसा करेगी? क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली की जनता को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तो वही सपा की तरफ से अखिलेश यादव भी पहुंचे थे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। क्या लगता है कि किसकी बातों में दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? देखिए अर्चना जी, चोर चोर मौसेले भाई और 13 दूनी 8 बताई, ये है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों की जुगलबंदी। तो इन लोगों की जुगलबंदी को जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अपने बच्चों की कसम खा करके कहा था कि हम यमुना साफ ना कर दें तो मुझे वोट मत देना। ये वही आम आदमी पार्टी है जब सरकार बनाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पहला सरकार ही गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के साथ बनाई।
तो ये वही आम आदमी पार्टी है। जनता इनकी कारगुजारियों से पहले ही दिन से वाकिफ थी, लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल, इसलिए जनता ने इन पर, इनके प्रोपेगेंडा पर विश्वास किया और इन्हें मौका दिया, और मुझे लगता है पूरा मौका दिया। और अब मौके का जनता जवाब मांगती है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग इधर उधर झांकने लगते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जरा ये विचार करना। ठीक है प्रखर जी, आते हैं आपके पास। विकास जी अपनी बात पूरी कर ले। जी विकास जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को एक बार विचार करना चाहिए कि जब आप मैनपुरी उपचुनाव जीतते हैं, जब आप करहल का उपचुनाव जीतते हैं, तब सरकार, प्रशासन सब बिल्कुल ठीक से काम करता है, लेकिन जैसे ही आप कटहरी हार जाते हैं तो आपके लिए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने लगते हैं। ठीक है, यही तो चाल चरित्र चेहरा है इनका। दूसरी चीज, मुझे एक चीज जरा बहुत धैर्य के साथ बता दें। ठीक है प्रखर जी, आते हैं आपके पास। जी विकास जी, देखिए मुझे लगता है कि प्रखर जी को बड़ी जल्दबाजी रहती है और भाषा संयमित है नहीं। ठीक है, निर्लज्जता के साथ साथ बेहयाई और बदतमीजी। ठीक है विकास जी, हम चाहेंगे आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए और भाषा पे संयम होना चाहिए। ठीक है विकास जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम प्रखर जी के पास जाते हैं। जी बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा प्रखर जी से पूछ लीजिए कि गौरव को जानते हैं कौन है ये। जरा गौरव का नाम ले दीजिएगा, अभी चहक जाएंगे मेरे साथी। ये गौरव आतिशी के सीएम में एमटीएस विभाग में काम करते हैं और कल ही 5 लाख रुपए बांटते हुए गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी ड्राइवर सरकारी गाड़ी के साथ गिरफ्तार हुए हैं। ये गौरव, ये पैसा बांटने का काम आम आदमी पार्टी अब कर रही है दिल्ली के अंदर, ये आप देख लीजिए। और ये उदाहरण के सहित बता दिया, जरा गौरव का नाम आइडेंटिफाई कर लीजिएगा हमारे साथी से। चलिए ठीक है। जी प्रखर जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, बताइए। विकास पांडे जी को मिर्चा लगा, मैंने देखिए किसी प्रकार के अरे मिर्चा आपको लगा? ठीक है, गौरव कौन है जरा ठीक है, ठीक है प्रखर जी जवाब दीजिए। बताइए, काहे कांग्रेस से भ्रष्टाचार को कोसने वालों ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली भाई? ठीक है विकास जी, अब प्रखर जी जवाब दे रहे हैं, प्रखर जी को जवाब दे दीजिए। कोई भी व्यक्तित्व पेश है इनके व्यक्तित्व के बीच में कुछ नहीं बोला। ठीक है प्रखर जी, जवाब दीजिए। डिबेट में सम्मानित प्रवक्ता की तरीके से उंगली उठाई, मैंने कहा कि मुझे जवाब देने का इसके बाद मौका दीजिएगा। ठीक है बताइए। इनको मिर्ची पता नहीं क्यों लगी, पता नहीं मुझसे क्या इनको है। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इतना हमको भी पता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी शायद पता होगा कि जो प्रवक्ता है इन लोगों को एथिक्स और नॉर्म्स नहीं पता होते हैं कि ठीक है, हम चाहेंगे टेक्निकल टीम एक बार आवाज चेक कर ले। इसमें बात तो नहीं आते। देखिए ये भी बता रहे थे कुछ चोर मौसेरे भाई तरीके के। देखिए हम लोग को इनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी अगर हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी तो ये हमको शर्म से डूब मरना चाहिए। देखिए जो वो पार्टी हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था खुलेआम घूस लेते हुए रक्षा सौदे में, वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पाकिस्तान चली गई थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केक काटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, यही भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी। जो लाल किशन आडवाणी जी माथा टेक कर आए थे जिन्ना की मजार पर, ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? यह समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे जो ऐसे ही को जांच कराने के लिए हमारे भारत जैसे पावन देश में बुला लेती है? देखिए मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा तैयारी करके आनी चाहिए ऐसी सामान्य डिबेट में बैठने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर और मिल्कीपुर के अंदर लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। किस तरीके से खुलेआम उन्होंने गुंडागर्दी करी, किस तरीके से खुलेआम उन्होंने बलात्कारियों का समर्थन किया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलात्कारी बच्चों, मैंने तो उनका क्राइटेरिया सेट करके रखा है। अर्चना जी, अगर भारतीय जनता अर्चना जी मुझे बात रख लेने दीजिए। अगर आप मैंने इनका क्राइटेरिया सेट करके रखा है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना हो तो आपको जो माता बहनें सड़कों पे जा रही हो उनको गंदी गंदी नजरों से देखना आना चाहिए, उनको छेड़ना आना चाहिए। अगर आपको त्रुटि में अगर शामिल होना है तो भारतीय जनता, अगर जो महिला और जो औरतें सड़कों पे, हमारी बहनें जो सड़कों पे चल रही है, अगर उनका आप बलात्कार करना जानते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है प्रखर जी, हम एक बात का जवाब जानना चाहेंगे क्योंकि अभी थोड़े समय पहले अन्ना हजारे जी का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारे साथ अरविंद केजरीवाल थे तो वो हमें काफी सज्जन लगे थे, तब हमने उनका साथ दिया था, लेकिन जब फिर पार्टी बनाई तो वो हमें स्वार्थी लगे, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए, मैं आपकी आवाज कट गई, एक बार और सवाल दोहरा दीजिए। अब आ रही आवाज?
जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। जी, अन्ना हजारे जी का अभी बयान आया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे वो हमें ईमानदार लगे थे, सज्जन लगे थे, इसलिए हमने उनका साथ दिया। लेकिन जब पार्टी बनाई गई तो मुझे पता चला कि वो स्वार्थी है, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे अन्ना हजारे के इस बयान के बाद आप? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट होकर कहूँ, किसी के विचारों के का हम हर आदमी के विचारों का, हर एक व्यक्ति के विचारों का हम सम्मान करते हैं। अन्ना हजारे हमारे लिए कल तक आदरणीय थे, आज तक आदरणीय है और आने वाले वक्त में आदरणीय रहेंगे। तो किसी की क्या मंशा रही हो, किसी ने क्या उनकी विडंबना रही हो कि उनको इस तरीके का व्यक्तित्व पेश करना पड़ गया, तो इसमें मैं किसी तरीके को कोई नहीं होता उनकी छीटाकशी करने के लिए और टिप्पणी करने के लिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी आदरणीय है। अन्ना हजारे जी का हम कल तक सम्मान करते थे, आज सम्मान करते हैं और आने वाले वक्त तक मरते दम तक अन्ना हजारे जी का हम सम्मान करते रहेंगे। रही बात, अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं फिर बात कहूंगा एक बार कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो आपस में भाई को भाई से लड़वाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो बलात्कारी लोगों को का समर्थन मानने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चले जाते हैं। प्रज्वल रवन्ना को ले लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी आपके पूरे देश में भरे हैं उनको बुला बुला के वॉशिंग मशीन के अंदर धुला कर अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं। और रही बात, अभी एक आखिरी जवाब मैं दे देता हूं, अभी जो उन्होंने आरोप जताया ना कि कांग्रेस के खिलाफ हम चुनाव लड़ने आया था, जब कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जाहिल पार्टी के एक प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे यह बताइए, आप पीडीपी कश्मीर में कहते थे टुकड़े टुकड़ों के कैंप पीडीपी को कहा करते थे, आपने क्यों जाके सरकार उनके साथ बना ली? आप कहते थे कि नीतीश बाबू के लिए मैंने सिटकनी बंद कर दी है, ऐसा दरवाजा लगाया कि अब दरवाजा खुल नहीं पाएंगे। क्या विडंबना हो गई थी? की बात का जवाब ले ले विकास जी से। पूजा जी आप आते हैं आपके पास, विकास जी से जवाब ले ले। जी विकास जी बताइए क्या कहना है प्रखर जी की बात का, अन्ना हजारे को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि अन्ना के आंदोलन से बढ़ने वाले लोग आज नहीं अन्ना को आदरणीय भी कहते हैं और अन्ना की कई बातों पर अन्ना को ना बोलिए, अन्ना जी बोलिए, तमीज सीखिए। एक सम्मानित डिबेट में बैठे अन्ना जी बोलिए, आदरणीय अन्ना जी बोलिए, तमीज सीख कर आइए आप पहले। केजरीवाल, अब एक तरफ आप आदरणीय कह रहे हैं तो कम से कम पहले अन्ना जी कहलवाइए, उनसे आदरणीय अन्ना जी कहलवाइए। अर्जुन जी मैं आरोप लगाता हूँ, पहले उनसे कहिए सम्मान से हमारे अन्ना जी का नाम ले। पहले उनको सम्मान से सिखाइए, पहले हम अन्ना जी की बुराई नहीं सुन सकते। इनसे बोलिए कि बोलिए आदरणीय अन्ना जी। एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे, ईमानदार लगे थे, लेकिन जब पार्टी बनी तो वो हमें स्वार्थी लगे, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। इस पे प्रखर जी ने जो कहा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आप ये बताइए। अन्ना जी ने मैं अर्चना जी आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्होंने भी अन्ना बोला, मैं कह रहा हूँ उनसे बोलिए आदरणीय अन्ना जी बोले, पहले उनसे बोलिए आदरणीय अन्ना जी बोले, पहले उनसे कहिए आदरणीय अन्ना जी बोले। अन्ना जी के बारे में ऐसे शब्द नहीं सुन सकते हैं। मैं बताऊंगा पीडीपी के साथ समझौता, मैं बताऊंगा, डरिए मत, अब सुनिए। ठीक है विकास जी बताइए। आपको अगर विकास जी अगर आपको बोलना है तो आदरणीय अन्ना जी बोलिएगा, इसके अलावा कुछ ना बोलिएगा, सुनेंगे नहीं किसी भी तरीके से आपकी। आप बात तो सुन लीजिए विकास जी की, विकास जी बोल तो रहे हैं, बात तो सुन लीजिए। ठीक है विकास जी बताइए। डरते हैं भाई, गौरव का नाम लिया तो मुंह से जबान नहीं निकली। मुद्दे की बात करिए विकास जी, जवाब दीजिए उनकी बात का। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं जवाब देने में भी विश्वास रखता हूँ। ये गौरव के नाम पे डुबकी लगा गए और दोबारा पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। अब सुनिए मेरी बात, धैर्य से सुनिएगा। पूरा देश को पता लगे कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जिसके भ्रष्टाचार को खोज करके आगे बढ़ी, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और एक बार नहीं किया, दो बार गठबंधन किया। जनता के बीच अपने बच्चों की कसम खाने वालों ने फिर गठबंधन कर लिया उसी कांग्रेस पार्टी से। हमने पीडीपी से गठबंधन किया तो इस देश में धारा 370 की विदाई करके दी। हमने जब पीडीपी के गठबंधन किया तो कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बना करके छोड़ा। ये होता है गठबंधन करने का फर्क। जरा गिरेबान में झांक करके देखिए, बार बार पीडीपी चिल्लाने से कुछ नहीं होता। देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, देश के लिए जीना जानती है। अरे नीतीश बाबू के लिए भी टिप्पणी देते जाइएगा, जा रहे हो तो नीतीश बाबू के लिए भी टिप्पणी दीजिएगा। शराब माफियाओं के पैसे से पार्टी चलाने वाले लोग हैं, शराब माफियाओं से चंदा लेकर के विज्ञापन छपवाने वाले लोग हैं आप। ठीक है विकास जी, गाय काटने वाली चंदा
जहाँ एक तरफ काटने वाली कंपनी, मिल्कीपुर चंदा लेने वाली में पार्टी चुनाव हो रहे हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। ठीक है प्रखर जी आम और आदमी पार्टी और विकास जी, समाजवादी पार्टी को हम नैतिकता चाहेंगे का एक पाठ आखिरी पढ़ाएगी, सवाल गाय पूजा काटने जी वाली से कंपनी ले चंदा लें। लेने ठीक वाली है प्रखर पार्टी। जी, हम चाहेंगे एक आखिरी सवाल अरे पूजा जी कल से को ले लें। गई पूजा है जी, आम आदमी पार्टी मिल्कीपुर में भी के चुनाव चल रहे काटने हैं वाली और दिल्ली चंदा में लेने वाली भी पार्टी वोटिंग जारी है, आम लगातार आदमी दोनों पार्टी को, जगह पे समाजवादी वोटिंग पार्टी को जारी है। नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी। विकास जी, प्रखर जी, एक आखिरी सवाल हम चाहेंगे पूजा जी से पूछ लेते हैं। पूजा जी, मिल्कीपुर में भी मतदान चल रहा है, दिल्ली में भी मतदान चल रहा है, क्या लगना है आपको? क्योंकि दोनों ही जगहों से लगातार भाजपा के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। दोनों ही जगहों से जो चीजें कॉमन निकल के आ रही हैं कि दोनों ही पार्टियां भाजपा के ऊपर एक ही आरोप लगा रही है कि वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी भाजपा का ही साथ दे रहा है। हम चाहेंगे इस आखिरी सवाल का जवाब आप देते। देखिए अर्चना जी, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, मिल्कीपुर में बात करूं, तो हमने जो है नामजद भी दिए हुए हैं, जैसे कि दीपक से नाम लेकर के हमने जो है लिखित कंप्लेंट दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास में कि वो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हमने पूर्व विधायक भाजपा के ऊपर भी जो है नाम लिखित नाम से जो है इलेक्शन कमीशन के पास में दिया हुआ है, क्योंकि ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर ये देखने को नहीं मिले तो हमें जरूरत नहीं पड़ी हुई कि हम कंप्लेन करेंगे। और अगर फर्जी कंप्लेंट हो तो आपने देखा था पिछली बार भी जो है इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की हुई थी। और अगर मैं अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जिस कांग्रेस के अगेंस्ट में आप जो है लड़ रही थी, उन कांग्रेस के जो नेता थे ना, उनको जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, जो ईडी पूछा करती थी, सीबीआई पूछा करती थी, वो तो इनके पार्टी में चले गए हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़े एग्जांपल है कि 2014 में उनके ऊपर सीबीआई सम्मन भेजती है, 2015 में इनके पास में चले आते हैं, फिर उसके बाद में सम्मन वापस ले लिया गया। ऐसे लंबी चौड़ी जो है लिस्ट है जिनके ऊपर जो है कार्रवाई होती है, भाजपा के पास चले जाते हैं, सूद हो जाते हैं। और आपसे इनको परेशानी इसलिए है ना क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा नहीं ज्वाइन किया, वरना अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में चले जाते ना, तो उनके ऊपर भी कोई जो है आपत्ति नहीं रहती, इनको कोई घोटाला नहीं रहता। ये सिर्फ और सिर्फ ये उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिसको पूरे कार्यकाल पूरे सरकार ने मिलकर के परेशान किया और उसके बावजूद भी मानना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को फिर भी कार्य किया। आप 2019 का भी चुनाव देखेंगे तो आपको समर्थन मिला हुआ था इसीलिए क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के परेशान करने के बावजूद भी, लगातार जो है एफआईआर झूठे आरोप लगाने के बावजूद भी जनता देख रही थी। और इस चीज की तय बात है अर्चना जी कि जनता सबसे ज्यादा समझदार होती है। अगर जनता को उसके मत का प्रयोग बिल्कुल फ्रीली करने दिया जाए तो वो आपको बता देगी कि जनता का समर्थन किसके साथ में है, जनता किसको जो है नकार रही है। ये कहना कि जो है कोई गुमराह होता है, कोई गुमराह नहीं होता, ये गलत बात है। जनता जनार्दन जो है सबसे परी है और डेमोक्रेसी में इंडिया तो पीपल्स रूल है ही, यहाँ पे तो जो है जनता राज करती है, कोई राजा राज नहीं करता है। अर्चना जी ठीक है। विकास जी, प्रखर जी, पूजा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगातार मतदान हो रहे हैं, जनता निकल रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, जब पता चलेंगे कि इस बार दिल्ली की जनता ने किसके दावों और वादों पे भरोसा किया है। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है? आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी बार सरकार दोहरा पाती है या फिर बीजेपी जो अपने 26 साल से ज्यादा के इंतजार को सत्ता में वापस करती है, या कांग्रेस जो 2013 से ही सत्ता से बाहर थी वो फिर से इस बार वापसी करती है? फिलहाल नतीजे 8 तारीख को ही पता चलेंगे।